हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग है ना इवनिंग का। मैं आपको मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ। तो मैं हर ब्लॉग में गुड मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, ये ना इवनिंग का टाइम है। वैसे तो ये संडे का दिन है, लेकिन सैटरडे को नेगी जी बोल रहे थे ऑफिस से आने के बाद कि चलिए बाहर चलते हैं। दुबई मेला करके कुछ लगा है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा संडे को चलते हैं, क्योंकि संडे को हमें कुछ काम भी नहीं था। तो शाम के टाइम गए हम संडे को। तो मेरी ननद भी आ रखी थी, तो मैंने उसको बोला कि चलिए आप भी चल लो। तो हम बच्चों को लेके जा रहे थे, बच्चों को घुमाने के लिए। तो मेरी नंद थी, उसका लड़का था, मैं और मेरा बेटा और नेगी जी थे। गाड़ी से जाना था, इसलिए शाम का वेट कर रहे थे कि आराम से फ्री होके जाएंगे और पूजा करके जाएंगे शाम की। तो यहाँ पे ना 8 साढ़े 8 बज गई थी हमको जाते जाते। और यहाँ पे ना हम पिक्चर क्लिक कर रहे थे, तो यहाँ पे वीडियो बन गई। और फिर हम निकल गए घर से बाहर, और टाइम आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ना, शाम के टाइम ऐसा रहता है कि अगर पूजा करके चले जाओ ना, तो कुछ थोड़ा बहुत खा पी भी लो तो इतना वो नहीं रहता। और अगर शाम के टाइम 5-6 बजे मार्केट निकल जाओ ना, तो फिर ये रहता है कि पूजा नहीं करी तो कुछ भी जैसे गोलगप्पा वगैरह कुछ भी हो तो खाने का मन करता है, तो नहीं खा पाते हैं। खैर हम तो खा लेते हैं, लेकिन एक जने को नहीं खाना पड़ता है, जैसे नेगी जी, तो उनको पूजा करना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आराम से चलते हैं पूजा करके। व्यू देखिए बहुत अच्छा आता है शाम का। और थोड़ी थोड़ी सी रात भी होने लगी थी, और क्योंकि मेला पास में ही लग रहा था, तो इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। और ऊपर से हम गाड़ी से जा रहे थे, तो बच्चे भी सेफ रहते हैं ना गाड़ी में। बाइक और स्कूटी से जाओ तो ऐसा लगता है कि रात को जाना अच्छा नहीं है। लेकिन पास में ही था और गाड़ी से जा रहे थे, और साथ में नेगी जी थे, तो फिर अच्छा भी लग रहा था। और इस बार हम ना बच्चों को, मैं तो कहीं लेके भी नहीं गई ऋषि को घुमाने के लिए। तो मैंने कहा चलिए अब आसपास में छोटा मोटा जो भी लगता है ना, मैं वहीं लेके जाती हूँ। क्योंकि बच्चों का जो बचपन है ना, दोबारा वापस नहीं आता है। हमने बचपन में जो किया ना, हमें भी सब कुछ याद रहता है। तो हम भी सोचते हैं कि हम, एक तो बेटा है, उसको जितना चाहे जो चाहे दिला पाएँ, ताकि उसको बड़े होके याद रहें कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए ये किया वो किया। और देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरफ से निकल रहे थे ना, तो उस तरफ से देखिए ट्रेन निकल रही है, और आगे जाके ना दोनों प्लेटफॉर्म में ट्रेन थी। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था। फिर निकल गए हम आगे। तो चलिए आप बने रहे ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ आपको आगे। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम उस जगह पहुंच गए जहां के लिए हम आए हैं। आप देख सकते हैं सड़क के उस पार आपको दिख रही होगी लाइटिंग, वहीं मेला लगा हुआ है। और रात के टाइम ना बहुत अच्छा लगता है इस तरह बाहर आने में। और आज भीड़ भाड़ नहीं थी,
अब छुट्टियां बच्चों की ख़त्म हो रही है ना, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है सड़कों में। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि यहाँ जब हम गए थे तब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम आ रहे थे ना तब बहुत भीड़ हो गई थी, क्योंकि ये ना 5:30 बजे से मेला लगता है और लेट नाइट चलता है। और 1 महीने का मेला लगा हुआ है, काफ़ी दिन हो गए इसे लगे हुए, 2-4 दिन और रहेगा। तो लोग जिनको पता है ना आस पड़ोस के, वो लोग खाना खा के और शाम के टाइम घूमने के लिए आते हैं और तब मेले में आते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री कर रहे थे और गाड़ी की पार्किंग 30 रुपीज़ थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे ना एंट्री यहाँ से होनी थी, ये जो आपको बड़ा सा द्वार दिख रहा है। और इसके पीछे जो लाइटिंग वाला टावर है ना, वहाँ तो हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ अंदर। तो बस मेरी जो ननद का लड़का है ना, वो बोल रहा था इसमें भी खेलना है, उसमें भी खेलना है, उसमें भी खेलना है। रेसी तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसको इतना वो नहीं था। उसको मतलब किसी चीज़ में खिलाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ती है कि बैठ जाओ खेल लो, तब जाके जाता है वो। तो ये देखिए, यहाँ से हम जहाँ से एंटर करेंगे ना, वहीं से एंट्री के लिए अलग से था और एग्ज़िट के लिए अलग से था, और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना ये खाली जगह में ये मेला लगा हुआ था, मतलब जैसे खेती वाली जगह नहीं होती जो, वो वाली थी। तो पार्किंग की भी ना कोई टेंशन नहीं थी, बहुत अच्छा स्पेस था पार्किंग के लिए भी, गाड़ी के लिए भी और बाइक स्कूटी के लिए भी, सभी चीज़ के लिए बहुत अच्छे से पार्किंग बना रखी थी। तो ये देखिए, हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं और नेगी जी और मेरी ननद और पहले कर चुके थे। ये देखिए आगे हैं वो, और नेगी जी हमारे पीछे से आ रहे हैं। तो अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था। और बच्चों, इस सबसे बड़ी बात है ना, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थे। तो सबसे पहले तो वो इसमें जाके बैठे। तो मेरी ननद का बेटा जो है ना, वो नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए हमने रेसी को भी बिठाया, तब जाके बैठा वो। और वो पूरा घूमा भी नहीं, आधे में ही उतर गया। और इसका था मतलब कि एक पर्सन का था 50 रुपये। तो मेरी ननद का लड़का तो घूमा ही नहीं, उसके तो 50 रुपये ऐसे ही चले गए मतलब। तो चलिए, हमने कहा कोई बात नहीं। और जो बाकी चीज़ें थी उनका टिकट तो और भी ज़्यादा महंगा महंगा था। फिर ये देखिए, बहुत सारे इंस्टॉल लगे हुए थे यहाँ पे, पान का, मीठा पान जो होता है ना, खाने पीने का, और होम डेकोर के सामान का, और कॉस्मेटिक के सामान का, सभी चीज़ का, जैसे कि मेलाओं में लगते ही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी ना कि यहाँ जो वो होते ना, चीनी मिट्टी के बर्तन, उनका जो इंस्टॉल था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें से ये लग रहा था सारी चीज़ें खरीद लूँ, लेकिन नेगी जी ऐसी जगह से चीज़ें खरीदने ही नहीं देते हैं। तो मतलब ना, गमले थे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर गमले आ रखे थे। और यहाँ पे ना मैंने ये मैट पूछे थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे भाई मैट। मुझे लगा मेला है तो सस्ता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे थे। मतलब जो मैट मैंने अपने घर में 250 का लिया था, वही वहाँ छोटा सा किचन के लिए जो है ना, वो बोल रहे थे उसको 450 400 का। बताओ, इतना महंगा, डबल रेट बिल्कुल। तो हमने वहाँ से ऐसे तो कुछ लिया नहीं, बट बस छुटुर मुटुर छोड़ी चीज़ें ली और खाया पिया और थोड़ा सा घुमाया बच्चों को, और फिर आ गए। ये देखिए, ये चीज़ बोल रही थी, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। ये गमले है ना, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे मुझे। होम डेकोर की जो भी आइटम होती है, तुलसी मैया के लिए, और मतलब गमलों के लिए, और चीनी मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन ना, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखिए, मैं ना नमक के लिए चीनी मिट्टी का वो ढूंढ रही थी, डब्बा टाइप, वो मतलब पॉट टाइप, लेकिन वो मेरे को मिला नहीं, बड़ा नहीं मिला, छोटे छोटे मिले। लेकिन मैंने कहा इतने में क्या होगा, इतना बड़ा चाहिए कि जिसमें 1 किलो नमक तो एटलीस्ट आ जाए। और कांच के गिलास भी बहुत प्यारे प्यारे थे, कप्स वगैरह सब कुछ थे बहुत प्यारे प्यारे। देखे तो हमने सब कुछ, लेकिन लिया यहाँ से कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे ही देख रहे थे कि क्या क्या है, कैसा है, लिया कुछ नहीं, क्योंकि नेगी जी मना करते हैं ऐसी जगह से लेने में, पता नहीं क्यों। नेगी जी या तो हम जब मॉल जाते हैं वहाँ से लेंगे, या तो जो नीचे बैठे रहते हैं ना, उनसे लेते हैं, बोलते इनसे ज़्यादा लेना चाहिए। तो बस वही है। और यहाँ पे चरखियाँ बहुत सारी थी, बड़ी छोटी ट्रेन, और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का नाम भी नहीं पता। और जो बड़ी वाली चरखी रहती है, एक वैसे ही दूसरा होता है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ड्रैगन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें झूला टाइप बड़ा सा होता है। उसमें नेगी जी और बैठे थे, 70 रुपये एक का किराया था, मतलब टिकट था। लेकिन मैं नहीं बैठी भैया, एक बार मैं बड़े वाले झूले में बैठी थी ना, तो मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। तो ये इसकी बात कर रही थी मैं, इसमें बैठे थे नेगी जी और मेरी ननद, ननद का बेटा और रेसी, लेकिन मैं नहीं बैठी इसमें।
इसलिए नहीं बैठी कि सुबह से मेरा हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था। मैंने कहा मैं इसमें जाऊंगी तो मेरे को सर दर्द होगा, लेकिन ये बहुत स्लो चल रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। निकी जी और बोल रहे थे ठीक लग रहा था, क्योंकि वो बीच में बैठ रखे थे। अगर किनारे पे बैठते ना तो बहुत डर लगता है इसमें। तो इसको क्या कहते हैं मुझे ठीक से पता नहीं, आई थिंक ड्रैगन वाला झूला ऐसे कुछ बोलते हैं। फिर यहाँ पे ना ये वीडियोस बना रहे थे, तो रेसी और मेरी ननद के लड़के की बनवाई हमने। फिर आगे गए, बच्चों के और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो फिर हमने ना यहाँ पे लेके गए। बच्चों ने यहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, जहाँ जहाँ रेसी जा रहा था वहाँ वहाँ मतलब सीवू जा रहा था, मेरी ननद का लड़का। तो दोनों जहाँ जहाँ जा रहे थे ना, मतलब 50 रुपये टिकट था, लेकिन रेसी बोल रहा था मम्मी पूरे 50 रुपये वसूल कर दिए। तो उन बच्चों को बड़ा मज़ा आया, और क्या चाहिए, जिनके लिए हम गए थे उनको अच्छा लगा। तो बस इतना ही था। आप बने रहें, आगे मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। देवों की। तो फ्रेंड्स उसके बाद थक गए थे काफ़ी, तो चले गए हम घर और पहुंच गए घर में। देखिए खाना तो हमने बनाया नहीं, थोड़ा बहुत खा के गए थे। और फिर मेरी ननद चली गई थी उधर वाले घर में। मैंने बोला था इधर ही रुक जाओ, लेकिन पापा आ गए थे लेने के लिए, तो वो चले गए। फिर वो बोल रही थी मैंने जीन्स पहन रखा है, चलो कपड़े वगैरह तो मेरे भी डाल लेती। और यहाँ पर ऋषि अपने लिए स्पिनर लाया, तो इसके साथ बस खेल रहा है। और बस अब चेंज वगैरह करेंगे और करेंगे सोने की तैयारी। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन, ये संडे का शाम का टाइम था। कैसा लगा आपको बताइएगा। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर में और 10:30 होने वाला है। और मैं भी एक फिजिट स्पिनर लाया हूँ एक ये। और ननद मेरी चली गई है, क्या बोलते हैं, उसके बेटे को आ रही थी नींद, तो हम वहीं से थोड़ा बहुत चुटर पुटर खा के आए। अब तो भूख नहीं लग रही है, तो फिर कुछ बनाएंगे ही नहीं अब पीऊँगी मैं गर्म पानी और बस। पापा ये देखो। नेगी जी भी आ गए। चलिए फ्रेंड्स ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं चेंज वगैरह करती हूँ, मिलती हूँ कल फिर आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।